अस्सलाम वालेकुम। इद्दत में निकाह के केस में अब तक की सबसे ख़तरनाक गवाही सामने आ गई है और ये गवाही है जनाब खावर मानिका के मुलाजिम की। बुशरा बीवी के साबिक शौहर खावर मानिका ने टेलीविज़न पर आकर शाहज़ेब खानज़ादा को जब इंटरव्यू दिया तो तभी बहुत से लोगों ने ये कहा कि किस कदर हम गिरेंगे, कितना हम नीचे जाएंगे, कितना हम नुकसान करेंगे। लेकिन जब ये कहा जाता है जी इससे ज़्यादा कोई हद नहीं हो सकती, तो एक नई हमें हद नज़र आती है कि वो भी पार हो गई है। अब तक के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बयान कहें, गैर अखलाकी या घटिया या बेहुदा इल्ज़ामात, वो अब सामने आए हैं और लोग कह रहे हैं जी ये तो जो वो किताब वाला मामला था वो हाजरा खातून का, वो भी पीछे रह गया, वो रेहाम साहिबा के इल्ज़ामात वो भी पीछे रह गए, खावर मानिका के अपने इल्ज़ामात पीछे रह गए। अब ये उनका जो मुलाजिम है लतीफ़, जो मुँह छुपा कर आ रहा था, साथ कोई उसको बंदा भी था और फिर जा भी मुँह छुपा कर रहा था। जिस तरह आपने देखा पहले ओन चौधरी आए, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसी तरह जो निकाह खां आए मुफ्ती सईद, वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि उनके तो बयानात आपस में नहीं मिलते थे। उसी सिलसिले की कड़ी है जी। और इसमें ऐसी बेहुदा बातें हैं कि बयान करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग तो इसको बयान भी नहीं कर पा रहे और जो हमेशा से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नफ़रत रखते हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया और उन्होंने ये किया कि जी वो बयान की जो कॉपी है वो सिर्फ पोस्ट कर दी है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर बता रहे हैं कि जी ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये कह दिया उसने, ये कह दिया उसने, और ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें अजीब-ओ-गरीब इल्ज़ामात हैं, अजीब-ओ-गरीब इसमें स्टेटमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जी ये जो मुलाजिम है इसने आकर कहा कि जी खावर मानिका साहब मुझे भेजते थे कि देखो क्या हो रहा है, और मैं बड़ा अरसे से जनाब मुलाजिम हूँ इनके यहाँ। तो ये कभी ड्राइंग रूम में होते थे तो फिर ये कमरे में जाने लग गए और मुझे जब खावर मानिका कहते थे जाकर देखो, तो फिर मैंने देखा तो जी वो ज़ना कर रहे होते थे और इस तरह यानी एक दूसरे को बोसा दे रहे होते थे और इस तरह की यानी बड़े घटिया और बेहुदा इल्ज़ामात, और कई दफ़ा मैंने ये होते देखा और इस तरह। अब आप देखें कि यानी जो इल्ज़ामात ये लग रहे हैं, ज़ाहिर है पहले पूरी तैयारी कराई होगी, सोचा गया होगा कि क्या बताना है। पहले मुफ्ती सईद वाला और ओन चौधरी के बयानात आपस में नहीं मिल रहे थे, वो मसला था कि जी वो इद्दत का बताया था जी, वो कह रहे हैं ओन चौधरी सईद, आप मुफ्ती सईद को, मुफ्ती सईद कह रहे हैं मुझे नहीं पता था। वो सब चीज़ें अलग चल रही थी। अब इसमें यानी अजीब बात यह है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा हो और खामंद कहेगा जाकर देख कर आओ और फिर आकर मुझे बताओ, और आकर जब बता रहा है तो फिर उसके बाद भी जनाब वो शादी कंटिन्यू कर रही है। और फिर जब ये तलाक होती है तो उसके बाद भी खावर मानिका कहते हैं जी इससे पाकबाज औरत मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं ज़िंदगी में देखी। ये सोचिए ज़रा। और 7 साल बाद जब खावर मानिका गिरफ्तार होते हैं, फिर इंटरव्यू आता है तो उसमें ये सब बातें वो करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद उनका मुलाजिम भी अब आकर ये कहता है जी मुझे वो भेजते थे और कई दफ़ा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में आते थे, मैं जाकर देखता था, आकर बताता था, और बस ये जो उनका काम था जी। तो उस वक्त कभी ख्याल नहीं आया इस चीज़ का। और कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो जनाब उसने दरवाजे भी खुले रखे हुए हैं और वो जनाब बेडरूम में जा रहे हैं और दरवाजे खुले हैं और जाकर जब चाहे आज जाकर देख आओ, आ जाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आगे से जनाब के जी वो मुझे गाली देते थे जब मैं अंदर जाता था। फिर एक दफ़ा मैंने जब ज़बरदस्ती निकाला जी इमरान खान साहब खावर मानिका कहने पर, ये जनाब बयान चल रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि शर्म आती है, इससे कुछ और नहीं हो रहा। यानी अगर ये समझा जा रहा है कि जी इमरान खान की बदनामी है, बुशरा बीवी की बदनामी है, इससे वो दबाव में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उनका वोटर उनको छोड़कर चला जाएगा, कोई पता नहीं क्या इसके साथ हो जाएगा इमरान खान के साथ, और लोग छोड़ जाएंगे, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। तो ये जनाब जमाना खान के साथ भी हो चुका है। ये आप अगर तारीख़ में जाएँ तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हो चुका है, उनकी वालदा के साथ हो चुका है। इस तरह के इल्ज़ामात लग चुके हैं गैर अखलाकी हरकतों के और पता नहीं क्या क्या। हत्ता के मोहतरमा फ़ातिमा जिना, जिनको मादरे मिल्लत कहते हैं, कौम की माँ कहते हैं, अयूब ख़ान के दौर में जब वो आपस मुकाबले पर थे तो उस वक्त गैर अखलाकी इस तरह के इल्ज़ामात फ़ातिमा जिना पर लगे। ये अब किताबों का हिस्सा है कि ये सारा कुछ होता रहा। जब अयूब खान चाहते थे कि जी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो उनके जानशीन हों, और सब ने कंपेन चलाई कि जी फ़ातिमा जिना जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं तो ये हमें इलेक्शन हरा देंगी। तो उस वक्त ये हरकतें तब से हो रही हैं और अब तक हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। लेकिन ना फ़ातिमा जिना की इससे कोई मकबूलियत कम हुई और ना किसी और लीडर की। आपने देख लिया बेनज़ीर भुट्टो को क्या हुआ, उससे कितना फ़र्क पड़ा, उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को कितना फ़र्क पड़ा। तो ये हमारे यहाँ चल रहा है
और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, हमारे माशरे की बर्बादी होगी, हमारी अखलाकियात का जनाजा निकल रहा है, हमारे मीडिया की बर्बादी हो रही है, रुसवाई हो रही है, इदारों की तबाही हो रही है, वो कमज़ोर हो रहे हैं, इससे ये ज़रूर हो रहा है। बाकी तो इमरान खान साहब ने पहले ही, आप देखिए कि बयान आने से पहले उन्होंने कह दिया था कि जी जिस कदर घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कोई सोच भी नहीं सकता। और वो कहते हैं ना, दुश्मन भी ज़र्फ़ वाला हो किसी का, तो अब क्या कहा जा सकता है। हमारे लिए तो शर्मिंदगी का बायस है कि हम किस कदर गिरते चले जा रहे हैं, कितना गिरेंगे। जहाँ तक इसकी लीगल वैल्यू की बात है तो वो मामला कोई नहीं चलना, इस केस से कुछ नहीं निकलना। ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, वो भी कह रहे हैं, हत्ता कि वो लोग जो इंटरव्यू करते रहे हैं, जिनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि अच्छा अब ये जो मुलाजिम है इसका इंटरव्यू कौन करेगा, तो लाइनें लगी होंगी क्या। क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि शाहज़ेब खानज़ादा इंटरव्यू कर चुके हैं खबर मनिका का, उसके बाद आपने देखा क्या उसका रद्दमल आया। सलीम साफ़ी साहब इस तरह का इंटरव्यू कर चुके हैं। जनाब हम देखते हैं कि और भी हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कामरान शाहिद वो इंटरव्यू कर चुके हैं उस्मान डार का, और आदिल शाहज़ेब कर चुके हैं सदाकत अली बासी का, मुनीर फारूक ने शेख रशीद का किया। तो वो जो यानी जो लोग लापता हुए हैं सामने आए, इस तरह से ये उसी कैटेगरी में इसको डाला जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं जी अब लाइन लगी होगी कि अच्छा कौन करता है जी इस मुलाजिम का इंटरव्यू, तो ये भी एक कहानी चल रही है। तो क्या रह गया हमारे पास, क्या हमारी सहाफ़त रह गई, क्या हमारा जर्नलिज्म रह गया। बाकी जनाब वकला की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जब खबर मानिका के इंटरव्यू से फ़र्क नहीं पड़ा, उसके बयान से फ़र्क नहीं पड़ा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो मुलाजिम है। और अब ये 7 साल बाद ये सारा किस्सा, यानी निकाह हो चुका, सारा इतना वक्त गुजर चुका, उसके बाद 7 साल बाद ये चीज़ें याद आ रही हैं। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि असल में बुशरा बीबी के ऊपर दबाव था कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें, गवाह बन जाएँ, वरना ये सारा मामला शुरू होगा। ज़ाहिर है इमरान खान साहब को भी इस बारे में बताया गया होगा कि जी आप जो हम कह रहे हैं वो मान जाएँ या हमारे कहने पर चलें, तो नहीं तो किसी भी हद तक जाया जाएगा। तो अब हर हरबा हो गया, आजमा लिया गया। अभी देखिए ना आप क्या हुआ है कि अकबर बाबर चले गए हैं, जो हम पहले ही आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि जी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं ठीक हुए। यानी अब तक किस पार्टी के ठीक हुए हैं, अगर जिस म्यार की बात करें तहरीक इंसाफ के लिए, तो 300 जमातों में से, 300 पार्टियों में से सिर्फ तहरीक इंसाफ पर ये बात आई और उन्हें करवा भी दिए। अब आप ये देखें कि वो करवाने के बाद, ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद एक और मसला खड़ा हो गया है, और वो मसला इमरान खान के लिए नहीं, वो तो ये है ही कि हर सूरत में बल्ले का निशान लेना है। अकबर बाबर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, वो नया खेल खेला जा रहा है, हर तरफ से इमरान खान को घेरने की कोशिश हो रही है। आप देखिए सियासी तौर पर जमात के लिहाज से लोगों को तोड़ना, केसेस बनाना, गायब करना, लेकिन फिर ये ज़ाती हमले, उनकी बहनों पर मुकदमात, यानी हर तरह से जो कोई पॉसिबल हो सकता है किसी शख्स के साथ, जेल में उसको डालना है। सारे उसके ट्रायल जो हैं, सारे केसेस वो जेल में ही चलेंगे, इस तरह से कोई पब्लिक में वो ना आ सके। जो पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी, उसकी ज़ातियात पर, उसके काम पर, उसके माजी पर, हर तरह से आप देख लीजिए, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जा रही। मगर पॉपुलैरिटी कम होने की बजाय बढ़ रही है। लोग लगता है कि वाकई ये तो डटा हुआ है, वो कहता है जी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो वो तो इन चीज़ों से नहीं परेशान हो रहा। उसको तो पहले भी कहा गया था कि आप जनाब प्ले बॉय थे, तो इमरान खान ने कहा था कि हाँ मैं था। तो अब ये बातें पहले की जा चुकी, ये सारा कुछ हो चुका, उनको बताया गया जी आपकी ऑडियो वीडियोज़ हैं, ये सारा होगा, वो डट गए। तो लोग अब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये कब तक होता रहेगा। आपने अगर मुकाबला करना है किसी का, तो आप मैदान में करें। अब ये एक तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला आ गया ना, उसमें अब मुखालिफिन के लिए एक बड़ा मसला बन गया है, हैरानकुन तौर पर। और आप ये देखें, ना सिर्फ ये कि इरफान कादिर जो इन्हीं का पीडीएम का हिस्सा रहे हैं, इनके एडवाइज़र भी, काबीना का हिस्सा रहे हैं, आईनी और कानूनी माहिर हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के हैं इनमें कोई मसला नहीं है, बल्कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसमें मौरूसियत को ख़त्म किया गया है। अब हो ये रहा है, आप ये देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है, दानिया अजीज़, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मखदूम जावेद हाशमी ये नून लीग में सामने आ गए हैं। ताकि पीपल्स पार्टी में भी अब लोग सोचेंगे कि अगर इमरान खान एक वर्कर को, एक साथी को, एक वकील को बना सकता है चेयरमैन, तो ये हमारे यहाँ क्या चक्कर है जी, हम हमेशा गुलाम रहेंगे, मुलाजिम ही रहेंगे, हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पर प्रेशर पड़ने वाला है कि जनाब ये ख़ानदान यहीं पर कब तक रहेंगे। इमरान खान ने जनाब ये स्टेप ले लिया, तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उल्टा उनके लिए मसले बन गए हैं। और ये जो केसेस ये इस तरह के हैं, ये इद्दत में निकाह और ये सारे बयानात जो मैंने आपके सामने रखा है, सारी गवाही, ये भी आप देख लीजिएगा, ये उल्टी ही पढ़नी है।
या आप मेरी बात नोट कर लीजिए, इस केस का कुछ नहीं बनने वाला, ये इसी तरह ऐसे ही चलता रहेगा। जब चलाया जाता रहेगा हालात बदलेंगे, वो केस भी इधर उधर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और बाकी केसेस का भी इसी तरह हाल आप देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।